अभी हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूरोथेरेपी का जो फार्मूला है उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट। उसको किस तरीके से करते हैं, क्या क्या उसके अंदर पॉइंट होते हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें हम पेन का पॉइंट करते हैं, फिर हम स्प्लीन का पॉइंट करते हैं। तो पेन का पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक। स्प्लीन का पॉइंट राइट थाई पे आएगा और गॉल का पॉइंट लेफ्ट थाई पे आएगा। फिर हम म्यूकस का पॉइंट करते हैं, फिर हम लीवर का पॉइंट करते हैं। ये उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट है। तो कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने ऐसे किया 6 सेकंड के लिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 सेकंड के लिए हमने फिर रिलीज किया। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 फिर रिलीज किया आपने। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 पेन। फिर हम स्प्लीन का पॉइंट करेंगे और इसमें बैठने की जो आपकी अवस्था होगी, किस तरीके से आपको बैठेंगे, आप देखिए घुटने को ऐसा नहीं रखेंगे, घुटने को थोड़ा सा फैला लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं। फिर हम स्प्लीन का पॉइंट करेंगे, यहाँ पे 2 अंगुल छोड़ करके पहला पॉइंट बनाएंगे, फिर सेकेंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट। तो थाई को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर पहला पॉइंट करेंगे, एक हथेली ऐसे रखेंगे, फिर दूसरी हथेली उसके ऊपर और 6 सेकंड के लिए प्रेशर देंगे हम। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर सेकेंड पॉइंट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर तीसरा पॉइंट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर से दोबारा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 फिर थर्ड पॉइंट 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 फिर तीसरी बार थर्ड टाइम। और मैं कहाँ पे दे रहा हूँ, वो अब इस तरीके से यहाँ पे नहीं, ऊपर की तरफ नहीं, फीमर बोन पे नहीं, ऐसे थोड़ा हल्का सा साइड पे रखेंगे, बोन के ऊपर नहीं। फिर यहाँ पे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 फिर सेकेंड पॉइंट 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 फिर हम करेंगे, स्प्लीन कर लिया हमने, फिर गॉल करेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर लास्ट में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर सेकेंड टाइम 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 फिर तीसरी बार 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। तो हमारा गोल हो गया। अब हम 5 म्यूकस करेंगे। तो 5 म्यूकस में क्या होगा, थाई का भी एरिया इस्तेमाल होगा और फोर आर्म का एरिया। तो यहाँ पे क्या है, जब आप फोल्ड करते हैं एल्बो वाला जो एरिया है वहाँ से 1-2 अंगुल ऐसे छोड़ दीजिए, 1-2 इंच छोड़ करके पहला पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे, सेकेंड पॉइंट थाई का पहला पॉइंट इस तरीके से रखेंगे। इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे, वर्टिकल नहीं रखेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे रखेंगे और यहाँ पे पहला पॉइंट
थाई का पहला पॉइंट, फोर आर्म का पहला पॉइंट 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। फिर सेकेंड पॉइंट 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6। फिर तीसरा पॉइंट 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। फिर 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6। फिर आपने म्यूकस का पॉइंट कर लिया, फिर लीवर का पॉइंट करेंगे। तो थाई पे, थाई का पहला पॉइंट, फोर आर्म का पहला पॉइंट 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। फिर सेकेंड पॉइंट, थाई का सेकेंड पॉइंट, फोर आर्म का सेकेंड पॉइंट 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6। थाई का तीसरा पॉइंट, फोर आर्म का तीसरा पॉइंट 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। फिर 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। फिर फिफ्थ पॉइंट 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6। फिर लास्ट पॉइंट 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। फिर थाई का मिडिल पॉइंट और फोर आर्म का मिडिल पॉइंट 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6। ठीक है, इस तरीके से हमारा उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट फिनिश हुआ, जिसमें हमने क्या किया, 8 पैन किया, 3 स्प्लीन किया, 3 गॉल किया, 5 म्यूकस किया और हमने 7 लीवर किया। इस तरीके से हमारा उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट फिनिश हुआ। इसमें ध्यान देंगे किस तरीके से आप बैठेंगे, जो बैठने की स्थिति आपकी है, आप इस तरीके से बैठ कैसे नहीं करिएगा, आप इस तरीके से बैठ करके पैर को फैला लीजिएगा। ठीक है, फैला करके थाई का ये वाला एरिया इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे फ्रंट पे नहीं, इस तरीके से थोड़ा हल्का सा इनसाइड में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसाइड में नहीं जाएंगे। और हमेशा जब भी थाई पे प्रेशर देंगे तो 3 हिस्सों में पहले डिवाइड कर लिए, 2 और ये 3। तो अंगूठे नी के ऊपर भी नहीं, नी से 1-2 अंगुल पहले ही देंगे आपको प्रेशर। ठीक है, इसी तरीके से। और आपने फोर आर्म को जब किया था तो फोर आर्म को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको हॉरिजेंटल नहीं, हॉरिजेंटल रखेंगे, वर्टिकल नहीं रखेंगे। तो थाई का जब पहला पॉइंट करेंगे तो फोर आर्म का भी पहला पॉइंट करेंगे। तो थाई का सेकेंड पॉइंट होगा तो फोर आर्म का भी, मतलब थाई और फोर आर्म दोनों क्या होगा, चेंज होता रहेगा। इसी तरीके से दोनों पे ध्यान रखिए। तो हमारा पूरा ट्रीटमेंट फिनिश हुआ, उल्टा नॉर्मल ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में सावधानी क्या रखना है, सावधानी ये रखना है कि ये ट्रीटमेंट अक्सर जिनको लूज मोशन होता है उनको दिया जाता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनका पेट सही से साफ नहीं हो रहा है, उनको ये ट्रीटमेंट नहीं करना है, नहीं तो आपका कॉन्स्टिपेशन और बढ़ने का चांस है। जब भी आपको लूज मोशन होगा तभी इस ट्रीटमेंट को देना है। थैंक यू। जैसा आपने देखा होगा, मेरे क्लास में भी कई बार बताया हुआ है कि कभी भी जब भी आप पॉइंट देते हैं तो आपका स्थान बहुत क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, समय 6 सेकंड का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसका सीक्वेंस, उसका जो क्रम है उसको उसी के अनुसार देंगे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप क्या ध्यान देंगे, प्लेस, टाइम और सीक्वेंस।